हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल विजिट करते हैं, व्यू करते हैं मेरी वीडियोस को, तो आपको पता है कि इन वीडियोस के थ्रू हम नेक्स्ट डे होने वाले इंडेक्स मूवमेंट के एनालिसिस करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में भी हम तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहला, कल फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसका क्या मूवमेंट रहने वाला है। बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट रहने वाला है और निफ्टी का क्या मूवमेंट रहने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने आप में काफी वॉलेटाइल रहते हैं और उसको एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स के साथ साथ। इंडेक्स स्पेसिफिक बोले तो जैसे कि कल ट्यूसडे है, तो कल फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है, परसों छुट्टी होने की वजह से। तो हम कल फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, इन तीनों का एनालिसिस करेंगे कि कल हमें क्या लगता है आज मिड कैप निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया, कौन कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कल के लिए, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी खासी नजर होनी चाहिए। तो ये सारी बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम मधु बंसल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों का ध्यान लेकर जाने की कोशिश करती हूँ डेटा के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर, ताकि आप ताकि एक सेंस बन सके मार्केट की, ताकि हम प्रिपेयर हो सकें कल की मार्केट को लेकर के। इस 5 से 8 मिनट की वीडियो में आपको एक क्विक व्यू मिल पाए, आप प्रेप अप हो पाए कल को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज के मूवमेंट की बात करते हैं मिड कैप निफ्टी को लेकर के। मिड कैप निफ्टी में आज हमने 3 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए थे। सबसे पहला डेटा पॉइंट 9:45 बजे का था, जब मिड कैप निफ्टी एब्सोल्युटली बेरिश था। आप मिड कैप निफ्टी देखेंगे, उसका जो चार्ट देखेंगे वो एब्सोल्युटली बेरिश था, तो कुछ मूवमेंट हमको बेरिशनेस की वहां पे मिली। लेकिन क्विकली मूवमेंट जो है वो बेरिश से बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो चुकी थी और हमें मूवमेंट जो है वो बुलिशनेस की तरफ जाती हुई दिखी थी मिड कैप निफ्टी में। ये बुलिशनेस हमें ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा नहीं दिखी, सिर्फ ऑर्डर डेटा में हमको ये बुलिशनेस दिखी थी। 2 बजे के करीब ये बुलिशनेस मेंटेन थी, उसके बाद ये बुलिशनेस जो है वो खासा मेंटेन थी। कल लेकर के हमको क्या लगता है, फिन निफ्टी, स्पेशली फिन निफ्टी, क्योंकि कल ट्यूसडे फिन निफ्टी का होता है और कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको इसमें ध्यान रखना है वो इसीलिए है क्योंकि दोनों का डेटा पॉइंट थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट बातें बोल रहे हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो डेटा पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट बातें बोल रहे हैं। अगर हमें कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा पॉइंट मिलता है बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, तो हम बैंक निफ्टी को ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का में ज्यादा लिक्विडिटी है, उसका ज्यादा डेटा अवेलेबल है, उसके अंदर ज्यादा जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस है उस पर ज्यादा अच्छा बैठता है और फिन निफ्टी ज्यादातर उसको फॉलो करता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, तो फिर हम वेट करते हैं मार्केट का। तो कल के एनालिसिस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मैंने तीनों इंडेक्स को आपके सामने रखा है। सबसे पहले फिन निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को हम बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की उसके चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो फिन निफ्टी का जो डेटा पॉइंट है एंड ऑफ द डे का, वो बेरिशनेस ही सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है फिन निफ्टी का वो बुलिशनेस सिग्निफाई कर रहा है। वाइल जो बैंक निफ्टी का डेटा पॉइंट है वो बुलिशनेस सिग्निफाई कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बुलिशनेस सिग्निफाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो कर सकती है, और बैंक निफ्टी क्योंकि हाईली हमें यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ होता हुआ दिख रहा है, तो हम इसको ये मान करके चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल या तो गैप अप खुल सकता है या फिर ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट देने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम एक बार चार्ट्स देख लेते हैं और लेवल्स का पता लगा लेते हैं। मैं बैंक निफ्टी का ही चार्ट खोलूंगी आपके सामने। बैंक निफ्टी का आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लेवल्स भी बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं डेली पर इसका आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी। डेली पर अगर आप इसका ओवरव्यू देखते हैं तो एक ये डाउन ट्रेंड में है अभी, एक ये सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन मोड में है बैंक निफ्टी। निफ्टी की तरह एब्सोल्यूट बुल मूव इसके अंदर हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन आज का जो कैंडल क्लोजिंग थी और आज का जो हमें एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला, वो क्लियर कट बुलिश मूवमेंट था। और इस बुलिश मूवमेंट की वजह से हमें बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स जो देखने चाहिए कल को लेकर के, वो ऊपर की तरफ देखने चाहिए। तो मैंने लेवल्स को यहाँ पर आप लोगों के सामने शो किया हुआ है। मैं एक बार फिर से उन लेवल्स को दिखा देती हूँ। 52,800 का पहला लेवल है बैंक निफ्टी का, जो कि आपको
देखना चाहिए। ये पहला लेवल है 52,800 का ऊपर की तरफ, और फिर इसके बाद 53,300 के पास भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो बहुत छोटा सा एक हमें सपोर्ट यहाँ पे 52,275 के आसपास का दिख सकता है बैंक निफ्टी में। 52,300 के आसपास का सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 52,800, फिर उसके बाद 53,300। काफी बड़े हम यहाँ पर पॉइंट्स लेकर के चल रहे हैं। अगर आप इसको 30 मिनट्स के चार्ट पर भी देखते हैं, क्योंकि काफी सारी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंट्राडे बेसिस पर होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस यहाँ पे हमको एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाले पॉइंट्स, एक हमको लोअर हाई यहाँ पे, हायर लोज यहाँ पे हमको बनते हुए दिख रहे हैं, और हायर लो कल तक कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप फिन निफ्टी की बात करें, आई होप आपने लेवल सारे नोट कर लिए हों। ये मैं फिन निफ्टी को फ्यूचर्स पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप फिन निफ्टी का भी देखेंगे तो काफी सिमिलर सा आपको एक चार्ट बनता हुआ दिखेगा। 23,850 का पहला आपको रेजिस्टेंस दिखेगा फिन निफ्टी में, और फिर उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 का आपको फिन निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। जबकि जो सपोर्ट है वो बहुत छोटा सा 23,450 का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो लेवल्स हैं ये हमको कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाते हुए दिख सकते हैं। कब हमें श्योरिटी मिलेगी? जब एकदम स्टार्टिंग में मार्केट में हमको जैसे आज का जो व्यू पॉइंट है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव, वही हमें अगर कल भी स्टार्ट ऑफ द डे मिलता है तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर हम डेफिनेटली उसमें पोजीशंस मेंटेन करते हैं। वहीं पे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, सबसे पहले निफ्टी का डेटा पॉइंट देख लेते हैं। निफ्टी का डेटा पॉइंट एंड ऑफ द डे का वो बेरिश हमें दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट का भले ही बुलिश हो, लेकिन जो ऑर्डर बुक का डेटा है वो बेरिश हमें दिख रहा है। वहीं अगर लेवल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी जो है वो काफी हद तक बुलिश रही है। आज आज क्या, पिछले काफी समय से निफ्टी जो है वो बुलिश रही है, तो इसके पास एक स्कोप है अपने आप को कंसोलिडेट करने का, या फिर थोड़ा सा करेक्शन का इसके पास स्कोप है। लेकिन बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के पास काफी ऊपर की तरफ अपसाइड जाने का पोटेंशियल है। निफ्टी में जो लेवल्स आपको देखने चाहिए वो 24,400 का नीचे की तरफ लेवल आपको दिखना चाहिए निफ्टी में। और जो इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस है वो 24,650 का आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस, जो आप लगा लीजिए आज का डे हाई है, वही आपको इसका रेजिस्टेंस मान करके चलना चाहिए। अगर कोई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो 24,700 के आसपास निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन एज पर द डेटा, एज पर द अंडरस्टैंडिंग, निफ्टी थोड़ा करेक्ट या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए कल के दिन। ये सिर्फ कल के दिन की बात हो रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन तीनों की हमने एक्सपायरीज के बारे में बात कर ली, इन तीनों के लेवल्स के बारे में बात कर ली, इन तीनों के डेटा पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं आज के कौन कौन से स्टॉक्स मूव्स थे। सिप्ला, मैरिको, टाटा कंज्यूमर्स, ये तीनों हमारे बुलिश में थे, और सीमेंस करके जो स्टॉक है वो हमारा नेगेटिव में था। सिप्ला, मैरिको, टाटा कंज्यूमर तीनों ही अभी वॉच लिस्ट, ट्रेड लिस्ट में है कल के लिए। कल हमारा खासी ध्यान रहेगी डीएलएफ पे, और कुछ स्टॉक्स जो बेयरिशनेस कंटिन्यूस गिर रहे हैं उनके ऊपर भी हमारी खासी नजर रहेगी। टाइटन, क्यूमिंस इंडिया और नेस्ले इंडिया, इन इन तीनों के ऊपर हमारी खासी नजर रहेगी, और डीएलएफ ऊपर की तरफ हमारी नजर रहेगी। कुछ और भी स्टॉक्स हो सकते हैं जो सुबह निकल करके आए हमारे डेटा में से, वो अकॉर्डिंगली हम अपने ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, एंड आई होप आपको ये सारी वीडियोस में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।